गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें जी। आज जो आपको हम साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी राजा जनक और सुखदेव मुनि की है। सुखदेव मुनि जो अपनी योग अभ्यास अपनी भक्ति द्वारा उस सतलोक तक पहुंच गए थे, मगर उसको किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। उससे पूछने लगे कि आपका गुरु कौन है? तो सुखदेव मुनि ने बताया कि जी मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया है, अपने ही योग अभ्यास से अपनी भक्ति द्वारा ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उसको वापस भेज दिया गया और ये कहा कि आप कोई पूर्ण गुरु बनाओ पहले, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, विण नामे दर टोई नाही ता जम करे खुआरी, कि बिगर नाम के बिगर पूरे गुरु के अंदर हम दाखिल नहीं हो सकते। चाहे हम वहां तक पहुंच भी जाएंगे मगर हमें कोई अंदर नहीं जाने देगा। तो वेद व्यास जी की जब सूरत नीचे उतरी तो उसने अपने पिता सुखदेव मुनि की जब सूरत नीचे उतरी तो उसने अपने पिता वेद व्यास जी से पूछा कि पिताजी, मैं अपने योग अभ्यास से अपनी भक्ति द्वारा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सतलोक तक पहुँच गया हूँ, मगर मेरे को अंदर नहीं दाखिल होने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। कहने लगे कि आप कोई पूर्ण गुरु बना के आओ जो 5 नाम शब्द का भेदी हो। तो पिताजी बताए मैं किसके पास जाऊं, इस वक्त पूर्ण गुरु कौन है? तो वेद व्यास जी ने अपने लड़के सुखदेव मुनि को कहा कि बेटा, इस वक्त पूर्ण गुरु जो है जिसके पास 5 नाम शब्द है वो राजा जनक है। जब वेद व्यास ने सुखदेव मुनि को राजा जनक के पास जाने के लिए कहा तो उसने अपने पिता से तो कुछ नहीं कहा, मगर अपने मन ही मन में विचार करने लगा कि वो तो एक राजा है और जिसके पास 16 रानियां हैं, वो तो जिंदगी के हर तरह के ऐशो आराम है उसके पास। उसको रूहानी मंजिलों का क्या मालूम, उसको क्या पता, वो तो दुनिया की ऐश कर रहा है। इसके पास 7 न्यामते हैं, उसको क्या लेना देना, उसकी पहुंच वहां तक कहाँ होगी। तो उसके पिता वेद व्यास ने कहा कि बेटा, वो आज चाहे वो किसी वक्त राजा था, आज वो राजा नाम का है खाली। आज उसका किसी चीज में ख्याल नहीं, सिर्फ एक मालिक की तरफ उसकी तार जुड़ी रहती है हर वक्त। और आप उसके पास जाओ, उसको अपना गुरु बनाओ। जब वो पिता के कहने से सुखदेव मुनि चल दिया, चलते चलते कहने लगा वो गृहस्थी है और मैं त्यागी हूँ, वो तो हर तरह के भोग भोग रहा है और मैंने तो आज तक न अपनी शादी करवाई है, न किसी उसमें कोई भी गलत मेरा कोई विचार है, न गलत उसमें हूँ। वो राजा है, उसने हर तरह के, वो पूर्ण संत कहाँ से हो सकता है, उसकी तो हमारे बराबर भी पहुँच नहीं है। अब ऐसी बातें सोचता और रास्ते में से वापस आ जाता। इसी तरीके से करते करते उसके पास जो 12 विद्या थी, 12 कला थी, उसके पास सारी खत्म हो गई। जब 2 विद्या रह गई तो उसने अपने पिता को बताया। वो बहुत पहुंचे हुए थे, वो भी कहने लगे, हो बेटा, आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया, आप खाली हो गए हो। आपको कितनी बार कहा कि आप सीधे कोई संकोच मत कीजिए और सीधे आप राजा जनक के पास जाइए और उसको अपना गुरु धारण करें। वो आपको मालिक के भजन करने की युक्ति, वो साधना बताएंगे। उस तरीके से आप मालिक को याद करें, गुरु आपके अंग संग होंगे। जब भी आपकी सूरत चढ़ेगी आप सतलोक तक जाओगे, गुरु आपके साथ साक्षात होंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा।
तो लास्ट की बार उसने सोचा भी चलो चलते हैं। उसके पास सब कुछ खत्म कर चुका था, 2 विद्या बची थी खाली। अब जब राजा जनक के पास गया, राजा के महल में पहुंचा, तो राजा जनक रसोई के अंदर बैठा हुआ था और उसने अपना वहां गया, संदेशा मिला राजा जनक को कि गुरुजी आपसे कोई मिलने आया है। तो वो तो अंतर्जामी थे, बहुत पहुंचे हुए थे। उसने कहा कि ऐसा करो, उसको अंदर भेज दो यहीं। तो राजा जनक रसोई के अंदर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। अब उसने, राजा जनक ने उसको क्या दिखाया, उसकी आंखें खोलने के लिए, कि एक रानी तो खाना बना रही है, रोटियां बना रही थी, और एक ऊपर से हवा कर रही थी, एक उसके हाथ पैर दबा रही थी। और राजा जनक ने क्या चमत्कारी उसको दृश्य दिखाया कि अपना एक पैर चूल्हे में लगाया हुआ था जो लकड़ियों की तरह जल रहा था, और राजा जनक चूल्हे पर बैठकर रोटी खा भी रहा था। अब जब ये सीन देखा सुखदेव मुनि ने, तो उसकी आंखें खुल गई। सोचने लगा कि वास्तव में ही ये राजा नहीं, अब तो ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है। उसका कुछ अंदर से दिल आत्मा मान गई और कहे वहीं जाके बैठ गया। तो जाके राजा जनक के पास गया, जाके रामा कृष्णा हुई, उसको बैठने के लिए बोला गया, खाने के लिए पूछा। तो वो कहने लगे नहीं गुरुजी आप खाइए, और मेरे को जिस चीज की भूख है, जिस चीज की प्यास है, आप वो मेरे को दी। तो अब उसने और करामात दिखाई, जो कहता था कि वो तो मैं एक त्यागी हूँ और वो गृहस्थी है, उसके पास मेरी बराबर भी क्या पहुंच होगी। तो थोड़ी ही देर बाद एक उस राजा जनक एक अहलकार दौड़कर आया और कहने लगा राजा जी हमारी नगरी को आग लग गई। तो राजा जनक बोले हरि इच्छा, कि अगर उस हरि की इसी तरीके की इच्छा है, अगर वो इसी तरीके खुश हैं, वो कुल मालिक, तो कोई बात नहीं, उसका उसी का है सब कुछ, हमारा क्या है। अब वो वापस चला गया। कुछ देर के बाद में, घंटा के बाद में फिर वो दौड़कर आया, कहने लगा राजा जी हमारी पूरी नगरी जल चुकी है और इस महल में अब आग पहुंचने वाली है। कहने लगे राजा जनक कि हरि इच्छा, कोई बात नहीं, सब कुछ उसी का है, हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं जल रहा। अब वो चले गए। जब उस महल में भी आग लग गई, पूरा महल जल गया, और जलते जलते जिस जगह वो रसोई में बैठे हुए थे, खाना खा रहा था, वो सुखदेव मुनि भी पास में उसको भी बैठाया हुआ था। जब पूरा महल जल गया और लास्ट में उस रसोई की तरफ आग जब जाने लगी, आग की लपट उसने दरवाजे के सामने देखी हवा से। कहने लगा कि राजा जनक, तो वो सुखदेव मुनि अपने मन में सोचने लगा कि ये राजा जनक तो मरेगा, इसको तो कोई परवाह नहीं, तू भी साथ में मरेगा, ऐसा कर तू अपनी जान बचा। तो वो जो था सुखदेव मुनि, उसने अपना एक डंडा था उसके हाथ में और एक थैला था, उसमें उसके कोई कुर्ता था पहनने का या कुछ साफा था, कुछ भी था। अब उसको लेकर वो बाहर दौड़ने लगा कि भाई तू तो अपनी जान बचा, राजा तो खड़ा हो नहीं रहा है और ना जाने को कहता किसी को भी। जब वो बाहर दौड़ने लगा अपना वो सामान उठाकर, तो राजा जनक ने उसका हाथ पकड़ लिया और वहीं रोक लिया। और राजा जनक कहने लगे अरे तू तो अपने आप को कहता है कि मैं त्यागी हूँ और ये भोगी है, ये इसकी क्या बराबरी है मेरे बराबर, ये तो मेरे जितनी भी इसकी पहुंच नहीं है, जितनी मैंने उस मालिक की भजन बंदगी की है, इसकी तो इतनी भी नहीं की हुई है, ये मैं इसको गुरु नहीं बनाऊंगा। तो राजा जनक कहने लगे कि इसकी झोली में तो 4 या 8 आने का कोई सामान होगा, उसको भी लेके और अपनी जान बचाकर बाहर भाग रहे थे। राजा जनक का तो पूरी नगरी जल गई, पूरा महल जल गया, सब कुछ खत्म हो गया और अपने आप को भी वो खत्म होने से, ये नहीं कि वो डर के भाग रहे हो, फिर भी अंदर बैठे हुए थे। तो ये तो एक करामात दिखाई उन्होंने, जला तो कुछ नहीं था। जब उस सुखदेव मुनि का पूरा मान अहंकार जो था
भरा हुआ अंदर, वो सब निकल गया। उस वक्त उनके पैरों में गिर पड़े, कहने लगे गुरुजी मेरे को बख्श लो, मैंने बहुत भूल की है और मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। अब भी मैं शुक्र मनाता हूँ कि मेरे को पूरे गुरु मिले और मेरे को आप नाम शब्द दो, मैं ताकि उस तरीके मालिक की भजन बंदगी कर सकूं। तो अभी भी उसके मन के अंदर थोड़ा मैल था, गुरुजी सब जानते हैं, चाहे वो ऊपर से कह रहा था। तो अब राजा जनक ने क्या किया कि वो मैल भी निकालनी थी। राजा जनक ने कहा अपने अहलकारों से कि ऐसा करो, एक बाजार सजाओ आप। अब 1-2 बीघा के अंदर दूरी तक दोनों तरफ से बाजार सजवा दिया। उसके अंदर ऐसे ऐसी मूर्तियां, ऐसे ऐसे कीमती सामान रखवा दिए जिनके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, बहुत अनमोल चीजें थी। और वो दोनों तरफ बाजार को लगवा दिया। और उस वक्त उस राजा उसको सुखदेव मुनि से कहा भाई खड़ा हो, और अपने 2 नौकर बुलाए, अहलकारों को बुलाया राजा जनक ने, और उनसे कहा कि ऐसा करो एक दूध का कटोरा लाओ। राजा जनक ने एक दूध का कटोरा मंगवाया और वो कटोरा सुखदेव मुनि के हाथ के ऊपर रख दिया। जब हाथ के ऊपर रखा और अपने 2 अहलकार साथ में भेजे, उनके हाथ में दोनों के नंगी तलवारें दे दी और कहने लगा कि इसको इस बाजार में ले जाओ और इधर से ये देखता जाएगा सारे सामान को, उधर से देखता आएगा, जो इसको पसंद आए, जिस चीज के ऊपर ये हाथ रख दे कि मेरे को ये सबसे बढ़िया चीज है, उसको इसके घर पहुंचाना है, जिसके बदले हमें उसकी कोई कीमत नहीं लेनी है। और मगर एक शर्त है, ये जो दूध का कटोरा है इसमें से अगर एक बूंद भी दूध बाहर छलक जाए, बाहर टपक जाए, तो इसका उसी वक्त सिर कलम कर देना। अब जब इतनी बड़ी शर्त रखी तो उससे को दूध का कटोरा उसके हथेली के ऊपर रख दिया और 2 नौकर राजा के दोनों तरफ चल दिए। उनके हाथों में तलवार थी और राजा ने कहा कि ले भाई इसको लेके जाओ और पूरे बाजार को ऐसे दिखाते लाओ, सारा सामान, जो सामान इसके को पसंद आ जाए, इसके जिसके ऊपर ये हाथ रखे उसी चीज को इसके घर पहुंचवाएंगे हम, साथ अपने अहलकारों को, अपने फौजदारियों को भेजकर, जो इसको रास्ते में भी ना कोई चुराए और इससे कुछ नहीं लेना, उसकी कोई कीमत नहीं लेनी, और इसको ले जाओ। अब जब सुखदेव मुनि को ले गए, जब ऐसी शर्त राजा ने रख दी कि उस दूध के कटोरे में अगर उस दूध के कटोरे में से एक टपका भी अगर बाहर छलक जाए, दूध बिखर जाए, तो इसका सर उसी वक्त कलम कर देना। अब जब ये शर्त रख दी और उसको लेके चल दिए, अब वो चलता, पहले आगे देखता कि कोई खड्डा तो नहीं है, मैं कहीं गिर ना जाऊं, कि ठोकर ना खा जाऊं, या ये दूध ना बिखर जाए। उसने तो ऊपर सर उठा के पूरे बाजार में वो ले गए और वापस ले आए। उसने तो ऊपर सर उठा के नहीं देखा, क्यों कि उसको तो अपनी जान की पड़ी हुई थी। उसे तो ये लग रहा था कि मैं कहीं ठोकर खा के मेरे से कटोरा ना गिर जाए, इसमें से दूध ना छलक जाए, नहीं मैं आज मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं वहीं खत्म हूँ। ये जो मेरे साथ जा रहे हैं, राजा का हुक्म है, ये उसी वक्त मेरा सर कलम कर देंगे। जब वो पूरे बाजार में घुमा लाए और राजा का पास आए, राजा ने वो कटोरा उसके हाथ से उठाकर नीचे रख दिया और उससे बोला सुखदेव मुनि से, हाँ भाई बता आपको क्या चीज पसंद आई। उनसे भी पूछने लगा, बोलो भाई इसने कौन सी चीज को पसंद किया, किसके ऊपर हाथ रखा। तो वो बताने लगे कि भाई इसने तो किसी चीज के ऊपर हाथ नहीं रखा, इसने तो ऊपर सर उठा के देखा ही नहीं किसी तरफ। वो भी कहने लगा, गुरुजी मैंने तो देखा ही नहीं कहीं, क्यों, मेरे तो ये डर था मन के अंदर कि अगर मैं इधर उधर देखता हूँ, थोड़ा चला, मेरे को कहीं ठोकर लग गई या दूध इसमें से छलक गया, थोड़ा भी बाहर बिखर गया, तो आपका हुक्म था, आपने अपने अहलकारों को साथ भेजा हुआ था कि इसका सर उसी वक्त कलम कर देना। मैंने तो अपना ध्यान इसी दूध के कटोरे में लगाए रखा कि कभी इसमें से दूध ना बिखर जाए, मेरे को किसी चीज का कोई ध्यान नहीं था। और
तो जब उस राजा जनक ने उस सुखदेव मुनि से कहा कि आप कह रहे थे कि मैं एक त्यागी हूँ और वो भोगी है, वो तो मेरे मुकाबले क्या है, वो तो राजा है, वो तो हर तरह के ऐसो इसरत है, उसके तो ऐश की जिंदगी जी रहा है, हर तरह के आनंद ले रहा वो तो, और वो उसको मालिक की खबर क्या है, वो उसकी इतनी पहुंच कहाँ है। जैसे आपका ख्याल इस दूध के कटोरे के अंदर लगा रहा, आपने इधर उधर कहीं झांक के नहीं देखा। राजा जनक ने बताया कि आज मैं उसी तरीके से मेरा हर वक्त ख्याल उस मालिक के अंदर लगा रहता है। आज मेरे पास सातों न्यामतें होते हुए भी मैं किसी चीज का भोगना नहीं भोगता हूँ, किसी चीज की तरफ देखता नहीं हूँ। मेरा हर वक्त आंतरिक जो लेव है, आंतरिक ध्यान जो मेरा ख्याल है, उस मालिक की तरफ जुड़ा रहता है। मेरे को दुनियावी चीजों से मोह प्यार सब कुछ खत्म हो गया। मेरे को वो मालिक ने अनमोल दात दे दी जो दुनिया की सारी चीजें फीकी लगने लग गई। तो जो सुखदेव मुनि थे उनका अहंकार पूरा खत्म हो चुका था, अंदर साफ हो गया। उस वक्त राजा जनक ने उसको नाम शब्द दिया और उसने कमाई की, और वो उसके बाद वो सतलोक पहुंचा। फिर गुरु भी थे और वो चेला भी साथ था, फिर कोई रोकने वाला नहीं था। आज हमें भी हैं, हम भी हैं। अगर गुरु के बगैर हम कोई भी पुण्य दान करते हैं या हम मालिक का नाम लेते हैं, वो हमारा व्यर्थ चला जाता है। क्यों? कबीर साहब की वाणी में लिखा हुआ है, गुर बिन माला फेरता, गुर बिन करता दान, गुर बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। कि अगर हम गुरु के बगैर, गुरु हमारा कोई बनाया हुआ नहीं है, पूर्ण गुरु नहीं है, और मालिक के नाम की हम माला फेर रहे, वो भी हमारी व्यर्थ चली जाएगी। गुरबिन माला फेरता, गुरबिन करता दान। कि अगर हमारा कोई पूर्ण गुरु नहीं है और हमने कितने भी पुण्य दान किए हैं, कितने भी हमें भंडारे चला लिए हों, कितना भी हम दान करें, उसके बदले में क्या होगा? हमारे खाते में एक कर्म लिख दिया कि इसको इस भंडारे में इसने ये व्रत रखा, ये यात्रा की, इसने ये दुनिया की सहायता या मदद की, इसके बदले में इसको ये कुछ मिलना चाहिए। मगर वो जब वक्त आता है वो हमें मिलती नहीं वो चीज। जैसे कि गुरु अर्जन देव ने अपनी वाणी में कहा है, कर्म कांड पाखंड जो दिशे तिन जम जगाती लूटे। वो कैसे लूट जाती है गुरु के बगैर? जैसे हमने कोई भंडारा चलाया, कोई व्रत रखा, किसी हम यात्रा पे गए, वो उनके बदले में हमारे नाम पर एक कर्म बना लिख दिया मालिक ने कि इसको ये चीज मिलनी चाहिए। जब हमारा कोई पूर्ण गुरु नहीं होता तो वो ऐसे लूट जाते हैं जैसे हमें पुलिस थाने से पकड़ने के लिए आ गई और वो थाने तक जाते तक कहेंगे पुलिस वाले के हाथ दिखा भाई तेरी जेब में क्या है। उसकी जेब में अगर मोबाइल है, कोई पैसा धेला है, जो भी सामान है, थाने जाते तक सब कुछ साफ कर लेते, कोई चीज नहीं छोड़ते। वो क्या काम करते? अगर गुरु के बगैर, जिसका गुरु नहीं बना होता उसकी रूह को वो जम आते हैं। जिसका गुरु होता है उसको तो सतगुरु आते हैं अंत के समय लेने के लिए। और जिन जीवों का कोई गुरु नहीं होता उनको काल के भेजे हुए वो जमदूत जो होते हैं वो उसकी जान निकालने के लिए आते हैं। और वो क्या काम करते हैं? जब उसकी रूह को, उसकी जान को निकाल के ले जाते हैं, वो रास्ते में उसको कूटते, मारते, घसीटते, बहुत बुरा हाल करते हैं उसका। उस वक्त उस जीव को पानी की प्यास लगती है, उसका गला सूख जाता है। वो कहता है भाई मेरी जान निकल रही, मेरे को एक घूंट पानी का दे दो। उस वक्त वो जम कहते हैं कि भाई वो आपने भंडारा चलाया था, वो अपने व्रत रखा था, फलाने अपने यात्रा की थी, उसका जो फल है वो आप हमें दे दें और हम आपको पानी पिला दें। इसीलिए गुरु अर्जुन देव ने कहा है, कर्म कांड पाखंड जो दिशे तिन जम जगाती लूटे। ये चीजें दिखाई देती हैं और रास्ते में ही लुट जाती हैं।
हमें भी चाहिए, अगर हम मालिक की भजन बंदगी करें तो पहले हमारा पूर्ण गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु के बगैर हमारी गति ही नहीं है। कितना भी मालिक का नाम लें, पुण्य दान करें। अब कई लोगों की एक विचार होता है कि भाई बड़ों का आदर करें और कमा के खाओ, कमा के खाना और लेके देना, ये सीखे, सीधे चले, सीधे रास्ते जाए, सीधे आए, किसी का दिल मत दुखाए। वो भी ठीक है, ये आदमी के असूल अंदर होना भी बहुत अच्छी बात है, मगर अगर यही हमने असूल रखे पूर्ण गुरु नहीं बनाया, और कई आज के जमाने में लोग कह देते हैं कि भाई ये नियम होने चाहिए तेरे अंदर और तू कभी गलत मत कर, मालिक तेरे को फिर भी लेके जाएगा। ये बात नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि कोई आदमी एक ही बर्तन को सारी जिंदगी मांजने में लगा रहे और उसमें कुछ डाले ना, तो उस बर्तन को मांजने का भी कोई फायदा नहीं है। ये नियम, ये जो सतगुरु के एक पहली सीढ़ी है, ये मालिक के घर पहुंचने का एक पहले ये नियम, ये असूल ये होने चाहिए कि अपने हक हलाल की कमाई खाना, किसी का दिल ना दुखाना, बड़ों की इज्जत करना, कमा के खाना, लेके देना, अपना सीधे रास्ते जाना और सीधे रास्ते आना, माँ को माँ, बहन को बहन, किसी की तरफ कोई गलत नजर ना रखना। तब हम उस मालिक से मिलते हैं। राधा